ब्लाउज का पीछे पार्ट में क्यों झोल आता है, तो फ्रेंड्स आज हम 3 कारण बताएंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक एक बार देख लेते हैं तो आपकी ब्लाउज में 99% झोल आने का चांसेस पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका सही और गलत तरीका दोनों आज हम बताएंगे। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम बताएंगे बैक पार्ट रिंकल्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 2 हमने कपड़ा लिया है, तो इसमें सही और गलत दोनों तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर 37 इंच का जो है यहाँ पर लिखा है वो अपर वास्ट है, 40 साइज फुल वास्ट है, 17 इंच आर्म होल है, 10 इंच अपना नेक डीप है यानी नेक लेंथ है। ठीक है, तो 37 का अपर बास्ट, 40 फुल बास्ट, 3 इंच का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि डीप नेक हम बना रहे 10 इंच का, तो इसके लिए हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। सबसे पहले हम लंबाई गिन लेते हैं। नॉर्मली आप जितना लंबाई लेना चाहते हैं उससे 1 इंच प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए आप 15 इंच का ब्लाउज बना रहे तो 16 इंच हमने यहाँ पर ले लिया है। 5.5 इंच हमने शोल्डर क्यों लिया है, क्योंकि हम नेक बड़ा बना रहे हैं, तो 10 इंच का नेक बना रहे हैं तो इसीलिए शोल्डर कम ही होगा, 5.5 इंच शोल्डर। अब आप देखिए 5.5 इंच शोल्डर लिया तो 6 इंच हमने आर्म होल वाली लाइन ले लिया है। ठीक है, तो आर्म होल लाइन जो है 6 इंच लेने के बाद इस तरीके से लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने को फुल बास्ट जो है इस हिसाब से कट करना है। जैसे कि यहाँ पर फुल बास्ट जो है 40 इंच का है, इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 10 इंच होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 इंच हमने चौथा हिस्सा ले लेते हैं। नॉर्मली हम इसी तरीके से ब्लाउज कटिंग करते हैं। तो 10 इंच हमने यहाँ पर लेने के बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे जो है कमर 32 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा 8, पौने इंच पीछे का टक्स, 1.5 इंच सिलाई की मार्जिन, इतना हमने लेने के बाद दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्म होल रेडी करेंगे और नेक रेडी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर्म होल रेडी करने के लिए 1.25 इंच का कॉर्नर पर क्रॉस लाइन करना है इस तरीक़ा से, और जो लाइन हमने किया आर्म होल वाली लाइन 6 इंच का, उसका सेंटर लेना है 3 इंच का इस तरीक़े से। देखिए अब हमें करना क्या है, आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल का शेप हमने इस तरीक़ा से दे दिया है। आर्म होल शेप देने के बाद अपने को आर्म होल तो चेक करके देखना पड़ता है कि आर्म होल हमारा पूरा प्रॉपर आया कि नहीं। 17 इंच का आर्म होल है, उसका आधा जो है 8.5 इंच होगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद इस तरीके से हम आर्म होल चेक कर लेते हैं कि 8.5 इंच आया कि नहीं आया। तो हमारा यहाँ पर 8.5 इंच आर्म होल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा 8.5 इंच आ चुका है आर्म होल, तो मैं इधर छोड़ देते हैं। अब नेक डीप जो है मतलब लेंथ जो है 10 इंच का है। ब्रॉड आप जितना करना चाहते हैं 3 इंच का कर सकते हैं, 3.25 इंच का कर सकते हैं। अब देखिए नेक का हमने इस तरीक़ा से शेप दे दिया है। तो हमारा बैक पार्ट कटिंग पूरी तरीक़े से रेडी हो गया है। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीक़े से, देखिए यहाँ पर 10 इंच का किया है हमने फुल बास्ट के हिसाब से। ठीक है ना, फुल बास्ट के हिसाब से 10 इंच लेने के बाद हमने 1.5 इंच ऐड किया है मार्जिन के लिए। शोल्डर 5.5 इंच लिया है, आर्म होल लाइन 6 इंच लिया है। वापस मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ सभी को। यहाँ पर 8.5 इंच आर्म होल हमारा प्रॉपर तरीके से आ चुका है। ठीक है ना, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला कटिंग जो हमने बताया है ये पूरा गलत तरीका है। अगर आप इस तरीक़े से ब्लाउज कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज में बहुत ज़्यादा झोल चुन्नट आएगा। ठीक है, पीछे पल्ले में। तो आप सही तरीका क्या है पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं बताती हूँ। अब देखिए जैसा जैसा पहले वाला में हमने कट किया, जो जो मेज़रमेंट का वही मेज़रमेंट का हम बनाएंगे, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। उसी मेज़रमेंट में हम सेकंड मेथड में बनाते हैं, सेकंड वाला में। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 16 इंच लंबाई लिया था यहाँ पर भी ले लिया, शोल्डर हमने 5.5 लिया था, यहाँ पर भी हमने 5.5 ले लेते हैं।
देखिए नीचे भी हम 5.5 वाली लाइन हम ले लेते हैं। अब इसके बाद पहला नंबर, 3 कारण हमने बताएंगे। इसमें से पहला जो कारण है, यहाँ पर देखिए पहले वाला हमने लिया था 6 इंच, यहाँ पर हमने लिया है 7 इंच। ओके, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। पहले आर्म होल लाइन लिया था 6, यहाँ पर लिया 7। ठीक है, अब देखिए आर्म होल हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, यही तरीका हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो अब लाइन को हम खींच लिया है स्केल के माध्यम से। अब देखिए जैसा हमने पहले वाला में किया था, फुल बास्ट का चौथा हिस्सा, ठीक है, फुल बास्ट का चौथा हिस्सा 10 इंच हमने किया था। सेकंड वाला तरीका हम बताते हैं, मतलब सेकंड वाला जो हमने पॉइंट था तो वो हम बता रहे हैं अभी। पहले हमने कटिंग किया था फुल बास्ट का चौथा हिस्सा 10, अब हम कटिंग किया है 37 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच। आप देख सकते हैं 37 का चौथा हिस्सा, तो मैं यहाँ पर 10 इंच नहीं लिया, 9.25 इंच लिया। वापस देख लीजिए, यहाँ पर 7 इंच लिया है और यहाँ पर हमने लिया है 9.25, उसके बाद 1.5 इंच ऐड। कमर की जगह में जैसा था हम ऐसा ही करेंगे। 8 इंच, 1.25 इंच पीछे का टाक्स, 1.5 इंच सिलाई की मार्जिन। ठीक है, तो इतना हमने करके लाइन बना लिया है। तो 2 चीज़ हमने यहाँ पर बताया। पहला नंबर है आर्म होल वाली लाइन को 7 इंच लिया। दूसरा नंबर है जो हमने लाइन को फुल बास्ट के हिसाब से कटिंग किया था, यहाँ पर हमने अपर वस्ट के हिसाब से कट कर रहे हैं। अब कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करके ये लाइन को आर्म होल वाली लाइन का सेंटर लेने का है। और यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है, ये थर्ड वाली पॉइंट, यहाँ पे आर्म होल जो है, आर्म होल का शेप बहुत अच्छी तरीके से देना है। जैसे हम यहाँ पर दे रहे, देख सकते हैं पूरी तरीके से कर्व जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपके हाथ से नहीं होता है तो आप टूल के मदद से बहुत अच्छी तरीके से शेप दीजिएगा आर्म होल वाली शेप को, वरना इस जगह पर भी चुन्नट आने का चांस बढ़ता है। अब देखिए 3 इंच का हमने शोल्डर का जो पट्टी है उसके लिए रख दिया, 2.5 इंच नेक के लिए कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 इंच ब्रॉड रख रहा है नीचे, 10 इंच हमने नेक का लेंथ लिया है जैसा हमने पहले भी किया था। यहाँ पर हमने बॉक्स रेडी कर लेते हैं और गले का शेप दे देते हैं। अब बात है कि आर्म होल हमारा 17 इंच का पहले भी था, अभी भी है। 17 का आधा जो होता है वो है 8.5 इंच। अब हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं सिर्फ 1/2 इंच। ओके, यहाँ पर देखिए सिर्फ 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन किया, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देने के बाद आप अपने को 17 का आधा 8.5 इंच का आर्म होल चेक करके देखना है हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर टेप को रखना है और हाथ को देखिए अच्छी तरीके से रखना है। एक बार मैं और दोबारा चेक करके बताती हूँ टेप को किस तरीके से रखना है, किस जगह पर। जो आर्म होल वाली लाइन है, इस लाइन का बाहर के साइड पे जाना नहीं चाहिए, उसके अंदर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से लाइन की बाहर की तरफ साइड पे टेप नहीं जाएगा, सिर्फ अंदर की तरफ हमारा इस तरीके से टेप को रहना चाहिए। ऐसे रखने के बाद हम इस तरीके से चेक करके देख लेते हैं कि 8.5 इंच आया कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सूत कम नज़र आ रहा है मेरे को, यहाँ पर 8.5 इंच से एक सूत आगे है। तो हम क्या करेंगे, इस एक सूत आगे बढ़ाने के लिए ये वाली लाइन जो है इसको हम और 1/2 इंच आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं 7 इंच लिया था तो यहाँ पर आपने ले लिया है 7.25 इंच। अगर आप 7.25 इंच लिया तब भी आपका आर्म होल इस जगह पर बैठ रहा है। इसका मतलब आपको पता चल रहे होंगे कि पहले हमने 6 इंच लिया और यहाँ पर हमने ले लिया है 7.25 इंच। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 7.25 इंच यहाँ पर क्यों आया है, हमने अपर वस्ट के हिसाब से कटिंग किया, इसके कारण हमारा यहाँ पर 7.25 इंच आ चुका है। और शोल्डर पर सिर्फ हमने 1/2 इंच डाउन किया है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच डाउन किया है। तो 3 कारण जो हमने बताने का था, हमने 3 कारण यहाँ पर बताया है। अब देखिए
इसको कट करके हम चेक करके भी बताएंगे कि दोनों में फ़र्क कितना है, फ़र्क क्या है। अगर ये आप देखते हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों होता है, ये चीज़ जो झोल चुन्नट का प्रॉब्लम है ये क्यों आता है। दोनों में तो मिलाना पड़ेगा, तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या किस तरीक़े से होता है। ठीक है, तो देखिए 10 इंच का हमने जब भी डीप नेक बनाते हैं उसके बाद हमारा कमर की जगह यहाँ पर टक्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक तरीका बताती हूँ। 5 इंच का हमने टक्स ले लिया है, जैसे कि ब्लाउज की हाइट बड़ा है, नहीं तो 4 इंच 4.5 इंच इस तरीके से ले सकते हैं। 1.25 इंच हमने टक्स के लिए ले लिया था, तो इस तरीके से हम नॉर्मली 1.25 इंच का टक्स ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इंच अपने को डाउन करके कट करके, मतलब यहाँ पर उठा कर कट करना है 1/2 इंच ऊपर। इससे क्या होता है, कमर की जगह बहुत ही अच्छा से सीधा आता है, कमर की जगह लटकेगा नहीं। तो अब हम दोनों पार्ट को लेंगे और छोटे वाला पार्ट को ऊपर रखते हैं इस तरीके से। तो आपको नीचे वाला कपड़ा का नज़र आ रहा है और साफ साफ दिख रहा है पिंक वाली कपड़े कितना बड़ा है, आर्म होल की जगह पर आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है इस जगह पर कपड़ा जमा है, तो यही कपड़ा हमारा आर्म होल के जगह पर जाके जमा होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप डीप नेक बनाते हैं कभी गलती से भी फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग ना करें, अपर बस्ट के हिसाब से कट करें तो सही होगा। पीछे पल्ले में 99% झोल रिंकल्स नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।